से यूनियन भी होता है और यू से अंकल भी होता है। उसी तरीके से DIE डाई होता है और DIP डिप होता है, या जैसे FIRE फायर होता है और BIRD बर्ड होता है। हो गई ना कंफ्यूज? तो आज की क्लास में मैं आपके इंग्लिश बुक रीडिंग से रिलेटेड जितने भी आपके मन में डाउट्स है वो सभी डाउट्स मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो अगर आप आज की क्लास को ध्यान से पूरा देख लेते हैं तो आई एम श्योर आप बहुत आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो पता ही है आपको क्या करना है, वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आई के उच्चारण के नियम। तो पहला नियम हमारा ये कहता है कि जब किसी शब्द में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन को छोड़कर ई आए तो आई को हम आ ई पढ़ते हैं। जैसे NICE, तो इसमें आई है, उसके बाद सी है जो कि एक कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कॉन्सोनेंट क्या होता है। देखिए, कॉन्सोनेंट और वॉवल्स के बारे में डिटेल में मैं अच्छे से आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ब्रीफ में बता देती हूँ कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से लेके जेड तक जो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें से AEIOU तो हमारे वॉवल्स कहलाए जाते हैं, और बाकी के जो बचे हुए होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं यानी कि व्यंजन होते हैं। तो सी यहाँ पर हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। फिर ई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आई को क्या पढ़ेंगे, आ ई पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, नाइस, ठीक है। आई के लिए आ और ई का इस्तेमाल हुआ है, नाइस, ठीक है। फिर है BIKE, यहाँ पर भी आई है, उसके बाद के है जो कि हमारा कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, उसके बाद ई है। तो यहाँ पर आई को हम आ ई पढ़ेंगे। तो ये हो गया बाइक, BIKE बाइक, ठीक है। फिर है लाइफ, LIFE, यहाँ पर भी वही चीज़ है, आई है, फिर एफ है जो कि कॉन्सोनेंट है, फिर ई है, तो आई को आ ई लाइफ, ठीक है। उसी तरीके से TIME, इसे क्या पढ़ेंगे, टाइम, आई, ठीक है, टाइम। या WIFE वाइफ, ठीक है। फिर LIKE, इसे हम क्या पढ़ेंगे, लाइक। आई को क्या पढ़ा हमने, आ और ई, लाइक। क्लियर हुई ये चीज़। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि जब किसी शब्द में आई के बाद आर आए तो आई को हम अ पढ़ते हैं। जैसे SHIRT है, अब यहाँ पर आई है और आई के बाद आर है तो आई को हम अ पढ़ेंगे। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, शर्ट पढ़ते हैं। तो आई के लिए हमने जो श पे जो अ की ध्वनि आ रही है ना, श, तो ये वही चीज़ है, ठीक है। तो SHIRT शर्ट। उसी तरीके से FIRM, अब यहाँ पर भी आई है, आई के बाद आर है और इसलिए आई को हम क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ते हैं, फोम, फोम पढ़ते हैं ना, फो पे अ की ध्वनि आ रही है ना, तो ये आई के लिए इस्तेमाल हुआ है। उसी तरीके से BIRD, तो यहाँ पर भी आई है, उसके बाद आर है, तो आई को हम अ पढ़ेंगे। बर्ड, क्या पढ़ते हैं हम, बर्ड। उसी तरीके से CHIRP, इसे क्या पढ़ेंगे हम, चर्प पढ़ते हैं, चर्प। तो आई के लिए अ का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब आते हैं हमारे अगले रूल पर जो कि ये कहता है कि जब किसी शब्द में IE आए तो IE को हम बड़ी ई पढ़ते हैं। जैसे BELIEF, अब यहाँ पर IE आ रहा है ना, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, बड़ी ई पढ़ेंगे। तो क्या बोलते हैं हम, बिलीफ, ल पे बड़ी की मात्रा है ना, ये I E के लिए, ठीक है। बिलीफ, BELIEF, बिलीफ। उसी तरीके से FIELD, यहाँ पर भी IE है तो इसे हम बड़ी ई पढ़ेंगे। फील्ड, FIELD, फील्ड। क्लियर हुई ये चीज़। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि जब आई के बाद ND या LD आए तब हम आई को आ ई पढ़ते हैं। जैसे WILD, तो यहाँ पर आई के बाद क्या है, LD आ रहा है ना, तो यहाँ पर आई को हम आ ई पढ़ेंगे। तो इससे हम क्या पढ़ते हैं, वाइल्ड, क्या पढ़ते हैं, वाइल्ड। आ और ई आ रहा है ना, वाइल्ड,
इस तरीके से। फिर है CHILD, तो यहाँ पर भी आई है और आई के बाद LD है, तो इस यहाँ पर भी आई को हम AE पढ़ेंगे, तो ये बन जाएगा चाइल्ड। क्या बन जाएगा? चाइल्ड। ठीक है, AE, आई के लिए AE का इस्तेमाल किया है। फिर है FIND, अब यहाँ पर आई है और आई के बाद ND है, तो आई को हम AE पढ़ेंगे, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? FIND, फाइंड। क्या पढ़ते हैं? फाइंड। उसी तरीके से MIND, तो यहाँ पर भी आई है और आई के बाद ND है, तो आई को AE पढ़ेंगे, माइंड। MIND, माइंड। क्लियर हुई ये चीज़? नेक्स्ट रूल ये कहता है कि जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स के बीच में आई आए तो वहाँ पर आई को हम ई पढ़ते हैं, यानी कि छोटी ई पढ़ते हैं, जैसे MILK। अब यहाँ पर M क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। L क्या है? L भी कॉन्सोनेंट है, यानी कि वो भी व्यंजन है। और K भी हमारा कॉन्सोनेंट है और उसके बीच में आई आ रहा है, तो यहाँ पर आई को हम छोटी ई के रूप में पढ़ेंगे, तो हम इसे क्या पढ़ते हैं? मिल्क। MILK, मिल्क। मुँह पे छोटी की मात्रा आ रही है। ठीक है, उसी तरीके से TILL, टिल। T कॉन्सोनेंट है, डबल L है, वो भी दोनों कॉन्सोनेंट है और बीच में आई है, तो आई को हम छोटी ई पढ़ेंगे, तो टिल। ट पे छोटी की मात्रा और ल, टिल। ठीक है, उसी तरीके से डिप, DIP, डिप। या जैसे HIT, हिट। H कॉन्सोनेंट है, T भी कॉन्सोनेंट है और आई को हम इसलिए छोटी ई पढ़ेंगे, हिट। KILL, किल। या जैसे SILK, सिल्क। क्लियर हुई ये चीज़? नेक्स्ट रूल ये कहता है कि जब किसी शब्द के आखिर में IE आए तो IE को हम AE पढ़ते हैं, जैसे TIE, इसमें आखिर में IE है तो इसे हम AE पढ़ेंगे, टाई। TIE, टाई। आई आ रहा है ना। फिर है LIE, इसमें भी IE है तो इसे हम AE पढ़ेंगे, लाई। LIE, लाई। उसी तरीके से DIE, डाई। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि जब किसी शब्द में आई के बाद आरी आए तो आई को हम य पढ़ते हैं। अब यहाँ पर HIRE है, आई के बाद आरी आ रहा है तो आई को हम य पढ़ेंगे, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? हायर। HIRE, हायर। तो आई को य पढ़ते हैं, हायर। उसी तरीके से TIRE, आई के बाद RE है तो आई को य पढ़ेंगे, टायर। TIRE, टायर। उसी तरीके से FIRE, फायर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट रूल कहता है कि जब किसी शब्द में आई के बाद GHT आता है तो वहाँ पर आई को AE पढ़ते हैं, और ये जो GHT में जो GH है ना, ये हमारा साइलेंट रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर LIGHT है, इसमें आई के बाद GHT है, तो आई को हम AE पढ़ेंगे और ये जो GH है ये साइलेंट रहेगा, तो यहाँ पर लाइट क्या पढ़ते हैं? इसे लाइट, AE। ठीक है, आई के लिए आई हो गया और यहाँ पर GH साइलेंट है, ला इट। ठीक है, टी का इस्तेमाल हुआ है लेकिन GH का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये साइलेंट रहेगा। उसी तरीके से NIGHT, आई के बाद GHT है, आई को AE पढ़ेंगे और GH को हमारा साइलेंट रहेगा, तो हम इसे क्या पढ़ते हैं? नाइट। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? NIGHT, नाइट। उसी तरीके से FIGHT, फाइट। क्या पढ़ते हैं? फाइट पढ़ते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट रूल कहता है कि जब किसी शब्द के आखिर में ION या SION आए तो वहाँ पर आई को अ पढ़ते हैं, जैसे TEN, SION, तो आखिर में क्या आ रहा है? SION आ रहा है ना, तो यहाँ पर हम आई को अ पढ़ेंगे, तो इसे क्या पढ़ते हैं? टेंशन। क्या पढ़ते हैं? टेंशन। TEN, SION, टेंशन। तो ये शो पे जो की ध्वनि है ना, ये आई के लिए इस्तेमाल हुई है। उसी तरीके से PEN, SION, इसमें भी आखिर में SION है, तो इससे हम आई को यहाँ पर अ पढ़ेंगे, पेंशन। उसी तरीके से ATTEN, TION, यहाँ पर क्या है? ION आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ इसे हम आई को यहाँ पर अ पढ़ेंगे, अटेंशन। ठीक है, इस तरीके से।
अब देख लेते हैं ओ के उच्चारण के नियम। तो पहला रूल ये कहता है कि जब ओ के बाद वाई आए तो ओ वाई को हम ओ य पढ़ते हैं, यानी कि ऑय ऑय इस तरीके से पढ़ते हैं। जैसे टी ओ वाई है तो ओ के बाद वाई है तो ओ वाई को हम ऑय इस तरीके से पढ़ेंगे। क्या पढ़ते हैं हम? टॉय। क्या पढ़ते हैं? टॉय, टी ओ वाई टॉय, ठीक है। उसी तरीके से बी ओ वाई, ओ के बाद वाई है तो ओ वाई को हम ऑय बॉय, बी ओ वाई बॉय, ठीक है। उसी तरीके से जे ओ वाई जॉय, या जैसे एल ओ वाई ए एल लॉयल, ओ य, ठीक है। ओ वाई को ओ य लॉयल। क्लियर हुई ये चीज़? नेक्स्ट रूल कहता है कि जब किसी शब्द में ओ यू आए तो ओ यू को हम आ ऊ पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे है आर ओ यू एन डी, इसमें ओ यू है तो इसे हम आ ऊ पढ़ेंगे। क्या पढ़ते हैं हम? राउंड, आ ऊ राउंड, ठीक है। उसी तरीके से एस ओ यू एन डी, इसमें भी ओ यू है तो इसे हम आ ऊ पढ़ेंगे। साउंड, एस ओ यू एन डी साउंड। या जैसे सी ओ यू एन टी काउंट, आ ऊ, डी ओ यू बी टी डाउट, ठीक है। इसे क्या पढ़ेंगे? डाउट। बी इसमें साइलेंट रहता है डाउट में, ठीक है। बी नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं डाउट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट रूल है हमारा, जब किसी शब्द में ओए आए तो ओए को हम ओ पढ़ते हैं। अब जैसे इसमें ओए आ रहा है आर ओ ए डी में, तो ओए को हम ओ पढ़ेंगे। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? रोड पढ़ते हैं। ओ, ओए को ओ, रोड, ठीक है। उसी तरीके से बी ओ ए टी बोट, ठीक है। इसमें भी ओए है तो इसे हम ओ पढ़ेंगे बोट। जी ओ ए टी गोट। उसी तरीके से एल ओ ए एन लोन, ठीक है। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि जब किसी शब्द के आखिर में ओ डब्ल्यू आए तो भी वहाँ पर हम ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ते हैं। जैसे वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू, आखिर में ओ डब्ल्यू है तो इसे यहाँ पर हम ओ पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं? येलो, वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू येलो, ठीक है। ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ेंगे। एस एल ओ डब्ल्यू स्लो, ठीक है। एस एच ओ डब्ल्यू शो। क्लियर हुआ? अगला रूल है कि जब किसी शब्द के आखिर में ओ आए तो वहाँ पर भी हम ओ को ओ ही पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे एच ई आर ओ आ रहा है ना, तो इसे क्या हम ओ पढ़ रहे हैं? हीरो, ठीक है। एच ई आर ओ हीरो। उसी तरीके से एम ई टी आर ओ मेट्रो, या जैसे एच ई डबल एल ओ डब्ल्यू हेलो। क्लियर है? नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ओ आए तो ओ को हम ओ पढ़ते हैं। जैसे टी ओ पी, इसमें टी क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है, और पी क्या है? पी भी हमारा कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर ओ को हम क्या पढ़ेंगे? ओ पढ़ेंगे। तो ये बन जाएगा टॉप। ओ को क्या पढ़ रहे हैं? ओ, टॉप। उसी तरीके से एच ओ टी, इसे पढ़ेंगे हॉट, ठीक है। ओ को ओ पढ़ रहे हैं। उसी तरीके से पी ओ टी पॉट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट रूल है कि जब किसी शब्द में ओ आई आए तो ओ आई को हम ओ ई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओ ई। जैसे एस ओ आई एल है, इसमें ओ आई है तो इससे हम ओ ई पढ़ेंगे। क्या पढ़ते हैं हम? सॉइल, एस ओ आई एल सॉइल। तो ओ आई को हम ओ ई पढ़ रहे हैं, सॉइल, ठीक है। उसी तरीके से बी ओ आई एल, इसे भी क्या पढ़ेंगे? बॉयल। क्या पढ़ेंगे? बॉयल। ओ आई को ओ ई। उसी या जैसे सी एच ओ आई सी ई, इसे पढ़ेंगे चॉइस। क्या पढ़ेंगे? चॉइस। क्लियर हुआ? नेक्स्ट रूल है कि जब किसी शब्द के आखिर में ओ एन या ओ आर आए तो ओ को हम ओ पढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे एल ई डबल एस ओ एन है, आखिर में ओ एन आ रहा है तो यहाँ पर ओ को अ पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ते हैं? लेसन, लेसन पढ़ते हैं। नो पे जो ओ की ध्वनि आ रही है ना, वो ओ के लिए है, ठीक है। उसी तरीके से यू एन आई ओ एन, इसमें भी आखिर में ओ एन है तो ओ को अ पढ़ेंगे। यूनियन, क्या पढ़ते हैं? यूनियन। या जैसे टी ए आई एल ओ आर, इसमें आखिर में ओ आर है तो यहाँ पर भी ओ को अ पढ़ेंगे। टेलर, क्या पढ़ते हैं? टेलर। उसी तरीके से डॉक्टर, क्या पढ़ते हैं? डॉक्टर। क्लियर हुआ?
अब देखते हैं यू के उच्चारण के नियम। तो पहला नियम यह है कि जब किसी शब्द में यू के बाद आर ई आए तो यू को हम यो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यो। जैसे CURE, इसमें यू के बाद RE है तो यू को हम यो पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ते हैं? क्योर। क्योर पढ़ते हैं ना, यू को क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? यो, क्योर। उसी तरीके से PURE, इसमें भी यू के बाद RE है तो यू को यो पढ़ेंगे, प्योर। ठीक है। उसी तरीके से SURE, श्योर। ठीक है। नेक्स्ट रूल है कि जब किसी शब्द के आखिर में URE आए तो URE को हम अर पढ़ते हैं। ठीक है। क्या पढ़ते हैं? अर। जैसे FUTURE, इसमें आखिर में URE है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? अर पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ते हैं? फ्यूचर। क्या पढ़ते हैं? फ्यूचर। तो च पे अ की ध्वनि आ रही है ना, और र है फ्यूचर। ठीक है। उसी तरीके से NATURE, इसे हम क्या पढ़ेंगे? नेचर। क्या पढ़ेंगे? नेचर। उसी तरीके से LECTURE, इसे हम पढ़ते हैं लेक्चर। क्या पढ़ेंगे? लेक्चर। नेक्स्ट रूल है कि जब किसी शब्द के शुरू में यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट आए तो वहाँ पर यू को हम अ पढ़ते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर UMBRELLA है अम्ब्रेला। ठीक है। इसमें यू के बाद क्या आ रहा है? एम और बी आ रहा है ना, जो कि हमारे क्या है? कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। तो यहाँ पर हम यू को अ पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ते हैं? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला पढ़ते हैं ना, यू को हम अ पढ़ते हैं। उसी तरीके से UNDER, अंडर। यहाँ पर भी यू के बाद ND है, जो कि क्या है? कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। तो यहाँ पर भी यू को अ पढ़ेंगे, अंडर। क्या पढ़ते हैं हम? अंडर। ठीक है। उसी तरीके से UNCLE, क्या पढ़ते हैं? अंकल पढ़ते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट रूल है कि जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू आए तो यू को हम अ पढ़ते हैं। ठीक है। अब जैसे FUN है, F क्या है? कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है, और N क्या है? N भी कॉन्सोनेंट है। तो बीच में आ रहा है यू, तो यू को हम अ पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ते हैं? फन। फन पढ़ते हैं, यानी कि फ पे जो ये अ की ध्वनि है ना, वो यू के लिए इस्तेमाल हुई है। उसी तरीके से RUN, आर भी कॉन्सोनेंट है, N भी कॉन्सोनेंट है, बीच में यू है, तो क्या पढ़ेंगे इसे? अ। रन। रन पढ़ते हैं। उसी तरीके से LUCK, एल भी कॉन्सोनेंट है, सी भी हमारा कॉन्सोनेंट है, और के भी हमारा कॉन्सोनेंट है। तो यू को हम, बीच में यू आ रहा है तो यू को अ पढ़ेंगे। क्या पढ़ते हैं? लक। लक पढ़ते हैं। उसी तरीके से DUST, इसे हम क्या पढ़ते हैं? डस्ट पढ़ते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट रूल है कि जब किसी शब्द में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो यू को हम यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यू। अब जैसे यहाँ पर यू है, यू के बाद क्या है? टी है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, और उसे छोड़कर क्या आ रहा है? ई आ रहा है आखिर में। ठीक है। तो यहाँ पर यू को हम यू पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ते हैं? क्यूट पढ़ते हैं। क्यूट। यू को यू पढ़ रहे हैं। उसी तरीके से MUTE, यू के बाद क्या है? टी है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, और उसके बाद ई है, तो यहाँ पर भी यू को हम यू पढ़ेंगे। म्यूट। क्या पढ़ते हैं? म्यूट। या जैसे CUBE, इसे हम पढ़ेंगे क्यूब। क्या पढ़ेंगे? क्यूब। क्लियर है? नेक्स्ट रूल कहता है कि जब किसी शब्द के आखिर में UE आए तो वहाँ पर UE को हम ऊ पढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर BLUE है, आखिर में UE है, तो UE को हम ऊ पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ते हैं? BLUE, ब्लू। ठीक है। यूई को ऊ पढ़ रहे हैं, यू की मात्रा आ रही है ना, इस तरीके से। फिर है GLUE, इसमें भी आखिर में UE है, तो इसे हम ऊ पढ़ेंगे, ग्लू। क्या पढ़ते हैं? ग्लू। उसी तरीके से CLUE, क्लू। ठीक है। नेक्स्ट रूल है कि जब किसी शब्द में यू के बाद आर आए तो यू को हम अ पढ़ते हैं। अब यहाँ पर HURT है, यू के बाद क्या है? आर है, तो यहाँ पर यू को अ पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ते हैं? हर्ट। हम क्या पढ़ते हैं? हर्ट। तो ये जो ह पे अ की ध्वनि है ना, वो यू के लिए इस्तेमाल हुई है। उसी तरीके से TURN, यू के बाद आर है, तो यू को अ पढ़ेंगे। टर्न। क्या पढ़ते हैं हम? टर्न पढ़ते हैं, अ पढ़ रहे हैं यू को। ठीक है। उसी तरीके से NURNE,
NURSE, इसे हम पढ़ते हैं नर्स। क्या पढ़ते हैं? नर्स। नेक्स्ट रूल कहता है कि जब कोई शब्द यू से शुरू हो और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर वॉवल आ रहा हो तो वहाँ पर हम यू को यू पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर UNIT लिखा है, ठीक है। यू से शुरू हो रहा है, यू के बाद एन है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और उसके बाद आई आ रहा है जो कि क्या है? एक वॉवल है, यानी कि स्वर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यू को यू पढ़ेंगे, ठीक है। क्या तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? UNIT, यूनिट। क्या पढ़ते हैं? यूनिट पढ़ते हैं। यू को यू पढ़ रहे हैं। उसी तरीके से UNION, यहाँ पर भी यू से शुरू है, यू के बाद एन है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, उसके बाद आई है जो कि एक वॉवल है। तो यहाँ पर यू को यू पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ते हैं? यूनियन, UNION, यूनियन पढ़ते हैं इसे। तो यू को हमने यू पढ़ा। क्लियर हुई ये चीज़? तो यहाँ पर पूरी होती है हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो लोग भी शुरुआत से अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर देना।